नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका जस्ट बिहार न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देंगे हेडलाइन पे ध्यान। प्रधानमंत्री योजना के तहत 26,691 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है। जानिए किन किन लोगों को मिलेगा ये पैसा। और बर्ड फ्लू को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल रही है और कोरोना टीकाकरण को भी लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ें निकल रही है। और पबजी फिर से हो सकती है लॉन्च। कोरोना टीकाकरण को लेकर भी कुछ बड़ी न्यूज़ निकल आ रही है। राहुल गांधी बोले मोदी से हम नहीं डरते हैं। व्हाट्सएप पॉलिसी के भी बारे में कुछ न्यूज़ आई है और नरेंद्र मोदी जी के तरफ से भी कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ आई हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे बड़ी न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करेंगे पीएम मोदी। जानिए कैसे ले सकते हैं इसका लाभ। तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 2,691 करोड़ रुपए की सहायता जारी कर दिए हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी आज से 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को ट्विटर के माध्यम से आप सभी को बताया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लोगों को स्वयं पक्का घर बनवाने की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। पुराने घर पक्का करने में सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। पीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहायता जारी करेंगे। और गौरतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत 1.75 लाख घरों की उद्घाटन किया था। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में भी योजना रफ्तार पकड़ने वाली है। योजना के तहत प्रदेश यूपी के योगी सरकार का लक्ष्य गरीबों का आवास उपलब्ध कराना है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ आप भी ले सकते हैं? तो आइए जानते हैं। आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6% की तक ब्याज की दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनवाने के लिए इससे ज़्यादा रकम चाहिए तो आपका उस अतिरिक्त रकम पर कम आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कैसे आवेदन करें? मैं आप सभी को बता दूं कि इसके आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वहां से इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका वेबसाइट का नाम भी बता दे रहा हूं। तो उस वेबसाइट का नाम है आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना। मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे जो OTP आएगा उससे आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके अलावा आपके कुछ और भी प्रोसेस है जो आपको आप अपने फ़ोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल पर प्राप्त OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस जानकारियाँ भरेंगे और उसका मैं आप सभी को बता दूं उसका वेबसाइट है जो आपको बिहार.com पर बता जाएगा। तो चलिए सबसे बड़ी न्यूज़ और दूसरी न्यूज़ को चलते हैं। तो ये दूसरी न्यूज़ आप सभी को लिए बर्ड फ्लू को लेकर काफ़ी सारी चर्चे हो रही हैं। लाल किला में बर्ड फ्लू से कौवे की मौत। 26 जनवरी तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा रेड फोर्ट। मतलब कि जो हमारे लाल किला है उसमें तैयारी स्टार्ट हो गई है 26 जनवरी के लिए और उसमें भी बर्ड फ्लू के मामले नज़र आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बर्ड फ्लू 26 जनवरी तक आप सभी के लिए बंद है। सिर्फ 26 जनवरी के वो भी कम ही लोग लाल किला में पहुंचेंगे। तो चलिए बर्ड फ्लू के लेकर भी बड़ी कोरोना संकट के बीच देश के 10 से ज़्यादा में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। बर्ड फ्लू के कारण कई चिड़ियाघर भी बंद कर दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी बर्ड फ्लू अछूता नहीं है, लेकिन लाल किला फोर्ट में मृतक मिले कौवों को बर्ड फ्लू से ग्रस्त होने की पुष्टि के बाद स्मारक भवन में लोगों को प्रवेश पाबंदी लगा दी गई है। मैं आप सभी को बता दूं कि दिल्ली के जो रेड फोर्ट हैं उसमें भी बर्ड फ्लू के अंश कौवे की मौत होते हुए देखा गया है, इसलिए उसमें पाबंदी लगा दी है। उसमें किसी के जाने की
अनुमति नहीं दी गई है। वही शनिवार को दिल्ली चिड़ियाघर के एक मृतक उल्लू को नमूने की जांच में बर्ड फ्लू की अंश देखने को मिला है। मैं आप सभी बता दूं कि दिल्ली के जो चिड़ियाघर है उसमें भी एक उल्लू को मरने के बाद उसमें भी बर्ड फ्लू का अंश देखने को मिला है। तो मैं आप सभी को ये वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। दिल्ली की सरकार के पशुपालन विभाग में निदेशक राकेश सिंह ने बताया कि कुछ पहले लाल किला में करीब 15 कौवे मृत मिले थे। पक्षी के नमूने जांच के लिए जलंधर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया। उन्होंने एक एहतियात के तौर पर बताया कि इसमें भी बर्ड फ्लू के मामले नजर आ रहे हैं। बहरहाल गुरुवार को गाजीपुर के लिए सभी 100 नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मंडी को फिर से खोलने दिया गया है। जो बहरहाल के मंडी है उसमें भी निगेटिव आने के बाद मंडी को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। और चलिए सबसे बड़ी न्यूज़ और तीसरी न्यूज़ को चलते हैं। तो ये तीसरी न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़, सरकार ने कोरोना के टीके को सुरक्षित बताया। कहा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिकूल असर के केवल 0.18% मामले आए हैं सामने। जैसे कि टीकाकरण आप सभी जानते हैं, टीकाकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और टीकाकरण से काफ़ी लोग ग्रस्त हो रहे थे, तो उसका 0.18% ही लोग ग्रस्त हो रहे थे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। देश में वैक्सीन की शुरुआत के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो चुकी है। टीकाकरण के दौरान कई तरह के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। घटनाओं को देखते हुए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि कोरोना के टीकाकरण आप सभी को भी कराया जाएगा। इन घटनाओं को देखते हुए भारत बायोटेक ने और इन्फेक्टेंस जारी करते हुए बताया कि किन किन लोगों को टीका नहीं लगवानी चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लेने वाले लोगों को महज 0.18% ही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीकाकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो ये टीकाकरण किन किन को ले लेना चाहिए, किन किन को नहीं लेना चाहिए, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। और प्रियंका चोपड़ा ने कोविड-19 वैक्सीन की भी ले लिया है, आप सभी को ये बता दें हम। और ANI जैसे कि नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य विक पॉल ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया आप सभी के सामने है और आप सभी को टीकाकरण अवश्य ही करवाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी टीकाकरण जरूर करवाएं। तो चलिए उसके नेक्स्ट न्यूज और सबसे बड़ी न्यूज की ओर चलते हैं कि कितने लोगों की टीकाकरण लगी और कितने लोग बाकी और कितने लोग उससे ठीक हुए हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इतने लोग टीकाकरण से 3.81 लाख लोगों को देश में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। शनिवार को 52 हेल्थ कोर टीका लगा, उसमें 51 से इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में 137 लोगों की इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। और हमारे कांग्रेस के जरिए ये भी मालूम चला है कि हमारे फार्मर प्रोटेस्ट केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर एक बुकलेट जारी की। राहुल गांधी ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में केंद्र सरकार के 3 फॉर्म फिल बिल पर एक बुकलेट जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 4-5 आज मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर लोगों को कब्जा हो रहा है। सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त मोदी सरकार किसान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने किसानों 10 बार की। और ANI ने कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी को कांग्रेस कहते हुए बधाई दी। तो आइए जानते हैं कुछ और भी बड़ी खबरों के बारे में। तो जैसे कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन, भारतीय चीन गतिरोध और TRP स्कीम समेत कई मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सोच रहे हैं किसानों को थकान दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में। मैं आप सभी को बता दूं कि काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में आप सभी जानना चाहते होंगे। तो आइए जान लेते हैं। चालू रखना है व्हाट्सएप, तो इस जरूरी पड़े बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। अगर आप ये न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो आइए इस न्यूज़ को हम आप सभी को दिखाते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़, यदि व्हाट्सएप चालू रखना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए नियम मानेंगे। व्हाट्सएप और पॉलिसी बदलाव को भारतीय क्रिकेट टीम में
ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्विटर पर कही ये बात। आप सभी को बता दें कि जो इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया भारतीय क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गए 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 329 रन बनाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें काफ़ी सारी बधाइयां देते हुए कहा है कि भारत के ऐतिहासिक जीत पर सोशल मीडिया पर बधाई देते तात लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट हमारी देश के सबसे महत्वपूर्ण खेल है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर लिखा, हम सभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम को सफलता पर बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा और जुनून पर खेल के दौरान दिखाई दे रहा था। उनका दृढ़ इरादा, उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प भी नजर आया है। टीम को बधाई और आपको भविष्य के प्रयास की शुभकामनाएं। तो आप सभी को ये ट्विटर पर हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया को ये बधाई देते हुए ये लिखा है कि आप सभी देख ही रहे हैं कि तो चलिए इसके और भी बड़ी न्यूज़ और काफ़ी आप नवयुवकों के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। पबजी फिर से हो सकती है लॉन्च। आप सभी को हम बता दें कि पबजी की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है। मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में पबजी फिर से होने वाली है लॉन्च। तो जो पबजी खेलने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप सभी इस वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं तब तक, जय हिंद, जय भारत।